स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया और देख रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय ध्वज, अपने तिरंगे के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, इसका हिस्ट्री, फैक्ट्स वगैरह, इसका जो भी जीके से, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सवाल है, वो इस आज की इस वीडियो में मैं कवर कर दूँगा आपको। यदि आप भारत के नागरिक हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि अपना भारत का झंडा है, वो कब बना, किसने बनाया, ठीक है ना? कब इसको लागू किया गया था, अपने पूरे भारत में अपनाया गया था, तो वो सब इस वीडियो में मैं आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, अनुपात है, वो 3:2 होता है ना? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अपने राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है ना? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है। यानी कि लंबाई चाहे उसकी कितनी भी हो, जैसे कि 3 की जगह आप 16 कुछ भी ले सकते हो और चौड़ाई भी आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन उनका जो रेशियो आएगा ना, वो 3:2 में ही होना चाहिए, है ना? आगे आते हैं अपन रंग कलर्स में। तो सबसे ऊपर आपका होता है सफ़रून, यानी कि केसरिया रंग होता है, जो साहस का प्रतीक है। मैंने बिल्कुल डिटेल में लिखा है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद भी पढ़ सकते हो पॉज़ करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और बीच में सफ़ेद, बीच के अंदर सफ़ेद होता है, जो शांति का प्रतीक है, जो ठीक है, जो शांति को दिखाता है। नीचे हरा, ग्रीन, जो विकास का प्रतीक है ना? तो ये केसरिया होता है अपना साहस का प्रतीक, सफ़ेद होता है शांति का प्रतीक, हरा होता है विकास का प्रतीक, है ना? तो इस तरह से अपना भारत का जो झंडा है, तिरंगा है, उसको डिज़ाइन किया गया है। आगे चलते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र, ये जो बीच में जो चक्र है, उसका रंग नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला होता है। बीच में जो चक्कर होता है ना, अशोक चक्र, उसका रंग होता है नेवी ब्लू, गहरा नीला। इसमें 24 तिल्लियाँ, ठीक है ना, स्पॉक्स, ये जो माचिस की तिल्लियाँ नहीं होती क्या, वो होती है ना उसमें, आपने देखा है, तो वो 24 तिल्लियाँ होती है, जो हमें 24 घंटे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ना? तो ये उसका एम क्या है कि हमें 24 घंटे आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देती है, भाई 24 घंटे आगे बढ़ो आप। अगला अगला अपना क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपके जीके आता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर है पिंगली वेंकैया, ठीक है ना? पिंगली वेंकैया। इसकी स्टोरी देखो एक बार। इन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के सामने इस झंडे का प्रस्ताव रखा था। बाद में वर्तमान तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र के साथ संशोधन किया गया, जिसे सुरैया त्यागजी, ठीक है ना, सुरैया त्यागजी ने अंतिम रूप दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि मतलब 1921 में क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने तैयार किया था, उन्होंने डिजाइन तैयार कर दिया था, ठीक है, रफ डिजाइन तैयार कर दिया मान लो। फिर क्या हुआ, इन्होंने ये गए महात्मा गांधी के पास में, ठीक है ना, प्रस्ताव लेकर के, भाई हमने झंडा बनाया है, इसको आप लागू कर दो, अपना लो। उसके बाद में क्या हुआ कि ये मतलब वर्तमान तिरंगे में जो चरखे, जो आपको अशोक चक्र दिख रहा है ना, उसकी जगह था चरखा, जो महात्मा गांधी जी का चरखा है ना, वो था अभी अशोक चक्र की जगह। लेकिन अभी तो अशोक चक्र कर दिया गया है, वो किया है सुरैया त्यागजी ने। फाइनल डिजाइन इन्होंने ही किया था तैयार, ठीक है ना, फाइनल सबमिट इन्होंने किया था, सुरैया त्यागजी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस तिरंगे को कब अपनाया था? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ये आज़ादी से ठीक 24 दिन पहले, ठीक है ना, आज़ादी से ठीक 24 दिन पहले इसको अपनाया गया था। तो ये देखो 24 दिन को आप यदि यदि आप 22 जुलाई को भूल जाते हो, ठीक है ना, इतना तो आपको याद रखना है कि 1947 1947 में अपने झंडे को क्या है अपनाया गया था। लेकिन आप डेट याद नहीं रख पाते, तो आप इतना ध्यान रख लो कि आज़ादी अपन को मिली थी 15 अगस्त 1947 को। पता है आपको? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि ठीक आज़ादी से 24 दिन पहले इसको अपना लिया गया था।
नोट देखो, पूरे भारत में असली तिरंगा बनाने का लाइसेंस जो मतलब ये हर कोई तो बना नहीं सकता, तो जो असली लाइसेंस होना चाहिए उसके पास में, तो जो लाइसेंस है वो सिर्फ एक ही जगह के पास में है, उसका नाम है हुबली, जो कि कर्नाटका के अंदर आता है। सिर्फ इसी फैक्ट्री से ऑफिशियल झंडे बनते हैं। ये जो फैक्ट्री है इसमें ऑफिशियल झंडे बनते हैं जो कि खादी के कपड़े से बनते हैं, है ना। तो ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपना तिरंगा होता है वो किस कपड़े का होता है, पूछ लिया जाता है कहीं भी आपसे, कोई भी रैंडमली आपसे सवाल पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि खादी खादी कपड़ा होता है ना। अगला है, विदेशी धरती पर भारत का झंडा सबसे पहले किसने और कहाँ फहराया था। विदेशी धरती पे यानी आउट ऑफ इंडिया किसने सबसे पहले झंडा फहराया और कहाँ फहराया, उसका नाम है, उनका नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। साल 2002 से पहले आम आदमी अपने घर पर रोजाना तिरंगा नहीं फहरा सकता था। मतलब 2002 से पहले की बात करें तो आम आदमी जन अपने घर पर रोजाना तिरंगा नहीं फहरा सकता था। खाली 15 अगस्त या 26 जनवरी को छोड़कर ऐसे नहीं कि वो कभी भी फहरा दे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो अपने नवीन जिंदल जी है, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वो जीत गए। तब से आर्टिकल 19(1) ए के तहत तिरंगा फहराना हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर उसको जोड़ दिया गया है। फंडामेंटल राइट है अपने पास, उसका मौलिक अधिकार बन गया है अपना, ठीक है। 15 अगस्त एंड 26 जनवरी के झंडे में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो देखो, मतलब ये झंडे में अंतर का मतलब ये है कि उसमें ये नहीं है कि उसमें कोई रेशियो चेंज हो रहा है, इसमें मतलब पहराने का ही थोड़ा ढंग चेंज हो जाता है। क्या है देखो, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को क्या बनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। इस दिन झंडे को रस्सी से नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ठीक है ना। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस दिन झंडे को रस्सी से नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, फिर खोला जाता है। इसे अपन ध्वजारोहण, ठीक है ना, ध्वजारोहण इंग्लिश में बोले तो फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। यह लाल किले पर प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि ये जो 15 अगस्त में है, 15 अगस्त वाले दिन क्या किया जाता है, झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है रस्सी से, जिसे आप फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। ये 15 अगस्त को किया जाता है, अपने प्रधानमंत्री जी इसको करते हैं। अगला आता है अपना 26 जनवरी। 26 जनवरी को अपना जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है ना कि इस दिन झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है। इसमें 15 अगस्त के दिन अपन आज़ाद हुए थे तो झंडे को क्या था कि नीचे से ऊपर की तरफ करके उसको फहराया जाता था। लेकिन अब 26 जनवरी को क्या होता है कि पहले से ही वो ऊपर बंधा होता है, बस उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। यह कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ पर राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि जो 26 जनवरी वाले दिन है वो झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति। और 15 अगस्त वाले दिन कौन, प्रधानमंत्री। यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं, तो इसको देख लेना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि 2002 के नियम के अलावा 2022 में सरकार ने हर घर तिरंगा, है ना, जो ये हर घर तिरंगा जो अभियान चला था, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2022 में। 2022 में सरकार ने हर घर तिरंगा, आई पहले आएगा इसमें, आर की जगह, ठीक है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत नियम में बड़ा बदलाव किया। अब तिरंगा पॉलिस्टर और मशीन से भी बनाया जा सकता है। साथ ही अब झंडे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ सूर्योदय, ठीक है ना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। लेकिन अब क्या है, अब डे एंड नाइट, दिन और रात आप कभी भी उसको फहरा सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। अगला है 1984 में राकेश शर्मा, है ना, देखो इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। 1984 में राकेश शर्मा जी ने स्पेस सूट पर तिरंगा लगाकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, है ना। जो अपने राकेश शर्मा हैं, जो अंतरिक्ष में अपने स्पेस सूट पर तिरंगा लगाकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकता है। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर मून इम्पैक्ट प्रोब
MIP मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करवाया था, जिस पर भारत का झंडा छपा था, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आ सकता है। 2008 की बात है, 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 जिसमें मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करवाया था। भारत चांद पर अपना झंडा पहुंचाने वाला चौथा देश बना। तो इससे क्या हुआ कि भारत चांद पर अपना झंडा पहुंचाने वाला चौथा, फोर्थ, ये नंबर देख लेना आप, है ना। तो चौथा देश बना अपना भारत। आधा झुका झंडा, आधा झुका झंडा क्या होता है, इसका यह है कि यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। आधा झुका झंडा किसका प्रतीक है, ये राष्ट्रीय शोक, ठीक है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। यानी कि यदि ये किसी राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रपति या बड़े नेता के निधन पर होता है ना। कोई जैसे कि मान लो कोई राष्ट्रपति है या फिर किसी बड़े नेता की उनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पर आधा झुका झंडा लगता है, ठीक है ना। अगला अपना उल्टा झंडा। उल्टा झंडा का क्या है, अगर झंडे में केसरिया रंग नीचे की तरफ हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, जिसकी अपने एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले सबसे ऊपर आता है केसरिया सफ़ेद, फिर हरा आता है ना, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। उल्टे झंडे में फिर ऊपर अपना आ जाएगा हरा सफ़ेद और नीचे आ जाएगा ये केसरिया। तो ये किसका प्रतीक है, ये है नेशनल इमरजेंसी, मतलब संकेत है ये अपना नेशनल इमरजेंसी का। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था। ये फहराया गया था ग्रीन पार्क, है ना, ग्रीन पार्क जो कि अपने कोलकाता के अंदर है। कोलकाता में इसको सबसे पहले फहराया गया था। तो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा सबसे पहले किसने और कब फहराया था। तो इसका आंसर है अपना तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को अपना भारत का झंडा फहराया था। तो ये थे आपके नोट्स और क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।